हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने इस सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में देखा था। इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बना रहा है या नहीं बना रहा। पिछली वीडियो को हम कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से हमने वहीं पे स्टॉप कर दिया था, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। हमने देखा था कि जो इंटीजर्स का सेट होता है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में उसके पास हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है। हम कोई भी एग्जांपल उठा सकते हैं, जैसे 7 को अगर उठाएं तो 7 की किसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 1 आए, हमें 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करनी होगी। लेकिन 1/7 जो है वो तो इंटीजर नहीं है, तो इसलिए 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है इंटीजर्स के पास नहीं है। इसलिए जो सेट ऑफ इंटीजर्स है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस वीडियो में हम 3 और 4 एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हमने पहले इस सेट के बारे में डिस्कस किया था। इसमें 3 एलिमेंट्स आते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और इसको कंपोजिशन टेबल की हेल्प से भी देखा था। इसमें हम चारों और या 4 या 5 प्रॉपर्टी जो है इसकी वो सेटिस्फाई करवाएं, देखते हैं कि होती हैं या नहीं होती। ठीक है, सिंस ये जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही है, ये जो गिवन सेट है ये सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो अगर हम इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, और एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई करता है, और कम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाई करता है। तो हेंस एस सेट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर से ही आ रहे हैं। इसलिए जो एस सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई करेगा और कम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो कम्यूटेटिव भी होते हैं, एसोसिएटिव भी होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं। तो 3 प्रॉपर्टी तो हमने यहाँ सेटिस्फाई हो गई। आगे देखते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होगा, यहाँ पे जो 1 एलिमेंट है ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। जैसे हम इसका कोई भी 2 एलिमेंट उठाएं, कोई भी एलिमेंट उठाएं, हमने ओमेगा उठाया, ओमेगा की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा मिलेगा। ओमेगा स्क्वेयर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ओमेगा स्क्वेयर मिलेगा। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिल रहा है, यानी कि 1 जो है इसका आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है। मैंने आइडेंटिटी के बारे में बताया था कि आइडेंटिटी एक मिरर की तरह काम करती है। जैसे यहाँ अगर मिरर रखा हुआ है तो ओमेगा की इस मिरर में इमेज निकालेंगे तो ओमेगा ही आ रहा है। सिमिलरली ओमेगा स्क्वेयर की निकाली तो ओमेगा स्क्वेयर आ रहा है। सिमिलरली 1 की निकाली तो 1 ही मिल रहा है। तो हेंस तो 1 यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता हर एक एलिमेंट का। 1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1 ही होगा, क्योंकि इसका आंसर 1 ही आता है। आंसर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। ओमेगा का देखें, ओमेगा की किस से मल्टीप्लाई करे कि हमारा आंसर 1 आ जाए, यानी कि ओमेगा स्क्वेयर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारी 1 होती है। तो अगर ओमेगा स्क्वेयर आ रहा है इसका ओमेगा का इन्वर्स, तो ओमेगा स्क्वेयर तो सेट के अंदर बिलोंग करता है, हेंस ओमेगा का इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। सिमिलरली ओमेगा स्क्वेयर की जब हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा, तो हेंस ओमेगा स्क्वेयर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ओमेगा है। तो हेंस इसके पास सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसका मतलब ये जो गिवन सेट है ये एक एबिलियन ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यही हमने इसमें प्रूव करना था। आप इसको चेक कर सकते हैं, इजीली वेरीफाई कर सकते हैं बुक में से। एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 3x3 की नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की बात कर रहा है ये। इसने M3 एक सेट लिया जिसमें 3x3 की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ रही। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, जिसका एक तो डिटरमिनेंट जो है नॉन जीरो होना चाहिए और उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सके। इन्वर्स कैसे निकालते हैं हम किसी मैट्रिक्स का, इन्वर्स निकलता है हम एक एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बनाते हैं, ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है, अपोन में डिटरमिनेंट ऑफ ए बताते हैं। तो इन्वर्स के लिए क्या चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तभी हम इसका इन्वर्स बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सभी जो मैट्रिसेस आ रही है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन्हीं भी 2 मैट्रिसेस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो जो आंसर आता है एक सी मैट्रिक्स आएगा, ये भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से डिटरमिनेंट ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, डिटरमिनेंट ऑफ बी नॉन जीरो, तो इसकी प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी नॉन जीरो आएगा, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी आया वो भी नॉन जीरो आया। इसका मतलब जो ए बी मैट्रिक्स जो बनी है, प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनी है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनी है। तो इसका मतलब जो ए बी आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो बिलोंग करेगा किसमें, गिवन सेट M3 में। हेंस
जो ये सेट ऑफ मैट्रिसेस गिवन है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। और हम एक डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि जो मैट्रिसेस होती है वो हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई तो करती ही करती हैं। और आइडेंटिटी की अगर बात करें, आइडेंटिटी तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी काम करेगा, क्योंकि हम किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की जब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए ही मिलेगा, वही सेम मैट्रिक्स मिलेगी। तो इसलिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करती है। सिमिलरली हम एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स की अगर बात करें, इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होता है तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का तो इनवर्स एग्जिस्ट करता ही करता है, क्योंकि बस उसके लिए क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है नॉन जीरो चाहिए। और यहाँ पे सभी मैट्रिसेस का जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो है, क्योंकि सभी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। तो इसलिए सभी मैट्रिक्स का इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा करेगा। ठीक है, तो ए इन्वर्स इसमें बिलोंग भी करेगा। आगे चलते हैं, कम्यूटेटिविटी। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं, इसका हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। काउंटर एग्जांपल जो इस प्रॉपर्टी को डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका एग्जांपल। हाँ, यहाँ देख सकते हैं, देखो हमने पहली मैट्रिक्स उठाई 1 0 0 2 3 -1 0 2 1। और सेकंड मैट्रिक्स उठाई हमने -1 0 0 2 1 -2 3 0 0। ठीक है, हम यहाँ से एक तो डायरेक्टली चेक कर सकते हैं दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो नॉन सिंगुलर है, क्योंकि इस मैट्रिक्स का जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे क्या आएगा, 1 इंटू में 6, दैट इज 6 आएगा जो कि नॉन जीरो होगा। सिमिलरली इस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालें तो -1 इंटू में 2, दैट इज -2 आएगा, वो भी नॉन जीरो होगा। ओके, हेंस दोनों मैट्रिसेस जो है नॉन सिंगुलर है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं M3 सेट में बिलोंग करती है। अब इनकी अगर हम जैसे अगर इसको हमने ए मैट्रिक्स डिनोट कर दिया, इसको हमने बी मैट्रिक्स से डिनोट कर दिया, हम अभी निकाल रहे हैं ए बी। अब हम ए बी निकाल रहे हैं, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ए बी निकालेंगे तो फर्स्ट रो की पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। और जब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर 0 आएगा। फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर 0 आएगा। जब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर 6 आएगा। और जब सेकंड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर 4 आएगा। और सेकंड रो की जब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर -4 -1 -5 आएगा। ठीक है, -4 -1 -5 आ रहा है। ठीक है, और जब थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -2 + 3 1 1 आएगा। और जब थर्ड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर 2 आएगा। जब तक थर्ड रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर -2 + 3 1 आएगा। ठीक है, ये आया ए बी। अब हम बी ए निकालते हैं। बी ए में क्या होगा, हम बी की तो रो उठाएंगे और एक एक कॉलम्स उठाएंगे। तो बी ए निकालते हैं, इसमें फर्स्ट रो की जब इस फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। और जब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। और जब फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा। और सेकंड रो की जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -4 -1 आ रहा है। जब इस सेकंड रो की इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 -4 -1 आ रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 आ रहा है, ये सेम एंट्री, और यहाँ पे -1 आ रहा है। यहाँ से दिख रहा है क्लियरली कि ए बी जो आया वो नॉट इक्वल टू बी आया, जबकि दोनों जो मैट्रिसेस थी वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस थी। हेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है इन जनरल नॉन कम्यूटेटिव होता है। लेकिन जो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे वो कुछ स्पेशल टाइप का एग्जांपल है जिसमें हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव बन जाएगा। ये एक एग्जांपल है। तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने प्रूव कर दिया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है, इसलिए ये जो गिवन सेट था ये M3 जो था ये ओनली ग्रुप बन रहा है, नॉट एबिलियन ग्रुप। ठीक है, एबिलियन ग्रुप नहीं बन रहा है ये। ठीक है,
हमने इसका काउंटर एग्जाम्पल भी देख लिया। और इस टाइप के ग्रुप का कुछ स्पेसिफिक नाम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप बोलते हैं, GLNF टाइप बोलते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहाँ 3 है। जितना ऑर्डर होता है मैट्रिसेस का वो यहाँ पे होता है। और फील्ड क्या होता है, जहाँ से एंट्रीज आती है मैट्रिसेस के अंदर वो होता है। यहाँ पे जो एंट्रीज आ रही थी, इसमें एंट्रीज कहाँ से आ रही थी, इन्होंने एंट्रीज कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा वैसे, लेकिन एंट्रीज किसी फील्ड से ही आती हैं। तो इस टाइप के सेट को हम क्या बोलते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप बोलते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में 2x2 की इस टाइप की मैट्रिसेस गिवन है, जहाँ पे ए कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है। और जो A12 A21 A22 ये जब जो एंट्रीज होंगी ये जीरो ही होंगी। तो इसमें हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो सेट है ये कम्यूटेटिव ग्रुप बन रहा है, यानी कि एबिलियन ग्रुप बन रहा है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराने के लिए हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स उठाई, एक बी मैट्रिक्स उठाई, हमने इसकी मल्टीप्लाई की। जब इसकी मल्टीप्लाई की तो एलिमेंट क्या आया, AB 0 0। यहाँ पे ए भी रियल नंबर था, बी भी रियल नंबर था, तो ए बी भी एक रियल नंबर आएगा। तो यानी कि ये जो है बिलोंग कर गया किसमें, जी सेट में, जो गिवन सेट था। तो यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सिमिलरली मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव हमेशा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी हमारा ई जो ये एलिमेंट है ये आइडेंटिटी काम करेगा। क्यों, हम इसको निकाल भी सकते हैं कि ये आया कैसे। ठीक है, हम इसको चेक करते हैं कैसे आया। जैसे हम कोई भी इन जनरल एलिमेंट उठाएंगे, ये इन जनरल एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है उस ग्रुप का, जो उस सेट का जो हमें गिवन सेट है। अभी हम ग्रुप नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी हमने इसको प्रूव नहीं किया है। तो हम इसका एक सेकंड एग्जांपल उठाएंगे B00। हम चाहते हैं कि B00 जो है इसकी आइडेंटिटी बने, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए, यही एलिमेंट आना चाहिए। तो हम यहाँ से B की वैल्यू निकालेंगे कि B की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट साइड में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और ये किसकी इक्वल है, A0 0 0 इसकी इक्वल है। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो ए बी की वैल्यू A आ गई, और A और B रियल नंबर्स हैं। तो और A B दोनों नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ गई, A/A दैट इज़ 1। तो हैंस जो हमारी जो आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स बनेगी, जो आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 0 0 0 ये मैट्रिक्स बनेगी। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करेगी। तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, पहले लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करी ए के साथ तो ए ही मिला, और जब राइट साइड में मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी तो भी ए ही मिला। तो यहाँ से तो हम इसको लेफ्ट आइडेंटिटी बोलेंगे, यहाँ से इसको राइट आइडेंटिटी बोलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इन्वर्स। हम हर एक एलिमेंट का इन्वर्स कैसे निकालेंगे और क्या होगा। जैसे हमने कोई भी एक जनरल एलिमेंट उठाया, हम चाहते हैं कि इसका इन्वर्स इस टाइप का बने, क्योंकि हमने बिलोंग करवाना है इन्वर्स को भी। और ये किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलता है, हमने AB 0 0 0 0 ये मिलता है। और जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आएगी, जब इसको कंपेयर करेंगे तो B की वैल्यू आएगी 1/A। तो हैंस हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज ये जो मैट्रिक्स है ये इन्वर्स बन रहा है उस किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो यहाँ से हमने चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा दिया, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन सेट था वो हमारा ग्रुप बन रहा है। ठीक है, सिंस 1/A रियल नंबर हो गया, क्योंकि A रियल नंबर था, A नॉन जीरो रियल नंबर था, इसलिए 1/A भी नॉन जीरो होगा। इसलिए ये जो B मैट्रिक्स है ये भी उस G सेट में बिलोंग करेगी, इसलिए जो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स है वो G में बिलोंग कर रहा है। तो हमने इसको ग्रुप प्रूव कर दिया। यहाँ से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हम इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब इसकी कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं। कम्यूटेटिविटी में क्या करेंगे, किसी दो एलिमेंट की उठाएंगे, उसको पहले AB निकालेंगे। AB कितना आया, AB आया, यहाँ पे AB 0 0 0 आया। BA निकाला, वो भी यही आ रहा है, क्योंकि जब BA निकालेंगे तो इसकी फर्स्ट एंट्री ये बनेगी, जब BA निकालेंगे तो मैट्रिक्स ये बनेगी। लेकिन हम जानते हैं कि रियल नंबर जो होते हैं वो कम्यूट करते हैं, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं AB 0 0। तो ये एग्जैक्टली क्या आ गया, AB मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। हम क्या लेके चले थे, BA के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जो गिवन जो सेट था वो हमारा एबिलियन ग्रुप बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इससे कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच। आप भी अपनी तरफ से इन एग्जांपल्स को ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। हमने क्या करना है, सिर्फ ये 4 और 5 प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करवानी है, और इसमें जो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है वो चेक करना है कि आइडेंटिटी
ग्रुप के अंदर सेट के अंदर है या नहीं है, जो इन्वर्स है वो सेट के अंदर है या नहीं है, और कम्यूटेटिविटी, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।